नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर और आप देख रहे हैं सेल्फ इन्वेस्ट फॉर फ्यूचर यूट्यूब चैनल। शेयर मार्केट में भारी गिरावट और भारी क्राइसिस आ रहा है दोस्तों। आइए इसी के बारे में हम बात करेंगे। मेन इसका 2-3 कारण है जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे और चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, चलिए हम वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, शेयर मार्केट में क्राइसिस आजकल बहुत जोरों शोर से चल रहा है। यहाँ तक शेयर मार्केट में ही नहीं, क्रिप्टो करेंसी में भी बहुत सारा क्राइसिस हुआ है, जिसके ऊपर हमने 1-2 वीडियो भी बना दिए हैं। उसको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जाकर देख लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, शेयर मार्केट में बहुत जोर शोर से क्राइसिस चल रहा है दोस्तों। और इसका मेन कारण क्या है उसको हम एक्सप्लेन अभी करेंगे। या दोस्तों, जैसा कि ये मानते हैं कि शेयर मार्केट केवल इंडिया में ही क्राइसिस नहीं चल रहा है, यह वर्ल्ड वाइड चल रहा है, पूरे विश्व स्तर पर है। और यूएसए के, यूरोपियन और बहुत सारे ऐसे देशों हैं जहां पर उसके शेयर मार्केट को डाउन देखा गया है, लगातार गिरते जा रहे हैं। पिछले एक महीना में 9.5% अपना भारतीय निफ्टी गिरा है, जो कि 18,000 से कुछ ज्यादा था। वो अभी चला है 15,782 रुपया। जी हाँ दोस्तों, निफ्टी 50 गिरता जा रहा है लगातार। जी हाँ दोस्तों, जो अब लगातार क्राइसिस बढ़ता जा रहा है। लेकिन इसका पहले कारण का बात करें तो उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आखिर क्राइसिस कब तक रहेगा, इसके सवाल पर भी बात करेंगे। आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस पर भी हम विचार करेंगे। या दोस्तों, ऐसे तो लोग कहते हैं, देखिए, अगर आपका पोर्टफोलियो हमारा पोर्टफोलियो, आपका पोर्टफोलियो हमारा पोर्टफोलियो जब रेड में दिखाई देता है, वो तो अच्छा किसी को नहीं लगता। जी हाँ दोस्तों, हमने भी एसबीआई का और आइडिया वोडाफोन बहुत सारे ऐसे शेयर खरीद रखे थे और उसको पोर्टफोलियो में हमने देखा तो अभी सब माइनस में जा रहे हैं लगातार, तो हमको भी अच्छा नहीं लगा दोस्तों। लेकिन लोग कहते हैं कि जब शेयर गिरा, मतलब कि गिरता है, लाल होता है तब खरीदना चाहिए और ग्रीन होता है तो एंजॉय करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये बात सही है। लेकिन अभी इस डेट में, इस वक्त में आप खरीद सकते हैं या नहीं खरीद सकते, वो आप देखिए। जी हाँ दोस्तों, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप देखिए। अगर आप सोच रहे हैं कि इतनी तेजी से महंगाई बढ़ रहा है और महंगाई को बढ़ते हुए देखकर कुछ अपने पास अगर पैसा नहीं रखते हैं और सब कुछ मार्केट में लगा देते हैं, तो हमारे पास भी पैसा आने वाले समय में चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर इसी प्रकार महंगाई लगातार बढ़ता रहा तो क्राइसिस आने की भी संभावना, जैसे कि श्रीलंका में हुआ अभी, ठीक है, उसी प्रकार। तो वो खरीदना है कि नहीं खरीदना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हमारा काम है वीडियो में एक्सप्लेन करना। अगर आपके पास ज्यादा पैसा है, जरूरत से ज्यादा पैसा है, तो थोड़ा बहुत लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप देखिए आपके पास कितना पैसा है। चलिए, तो क्राइसिस का मेन कारण हम देखते हैं वार। पहला तो है वार, रशिया यूक्रेन का वार जब से हुआ है तब से लगातार गिरते जा रहा है। अभी रशिया यूक्रेन का जो वार है अभी रुकने का भी नाम ले रहा है। लेकिन हालांकि ये वार एक तरफा लग रहा है। हालांकि रशिया लगातार यूक्रेन पर हमला तो कर रहा है, लेकिन उसके मतलब कि यूक्रेन जो है, यूक्रेन अपने सेफ्टी के लिए, अपने बचाव के लिए जवाबी हमला कर रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये मतलब कि दो तरफा युद्ध है, युद्ध तो एक तरफा ही है। लेकिन इसको मतलब कि इसके वजह से बहुत सारा शेयर मार्केट में गिराव देखने को मिला है। जी हाँ दोस्तों, वार के चलते दोस्तों महंगाई बढ़ी और महंगाई के चलते मतलब कि ये सब प्रोसेस चल रहा है। अब इसके बारे में हम बता दूं आपको कि इस किस लिए आखिर ये सब इसका असर इस पर पड़ रहा है। ये विश्व स्तरीय दोस्तों है। जैसे कि यूएसए के अगर स्टॉक गिर रहा है, यूएसए के जो स्टॉक गिरेगा तो इंडिया का गिरेगा, यूरोपीय गिरेगा और ब्रिटेन, जो भी जिस भी देश का है उस सब का यूएसए मतलब कि लगातार गिरेगा, वर्ल्ड वाइड गिरेगा। जी हाँ दोस्तों, जब से शुरू हुआ है तब से क्रूड ऑयल, दूसरा कारण है क्रूड ऑयल महंगा हो गया। जी हाँ दोस्तों, जब भारत का बजट शस्त्र पेश हुआ, बजट का प्लानिंग किया गया कि किस क्षेत्र पर कितना पैसा खर्चा किया जाए, उस वक्त जब डीजल का, क्रूड ऑयल का कीमत था इतना नहीं था, $140 नहीं था। लेकिन अभी $140 पर बैरल पहुंच गया है। देखिए दोस्तों, पर बैरल जब $140 पहुंच गया है तो बहुत महंगा हो गया। और क्रूड ऑयल ही एक ऐसा चीज है जिसको लाना इंडिया में जरूरी है, या किसी भी देश के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। वो इसलिए कि क्रूड ऑयल से ही आपको पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है, गैस मिलता है, बहुत सारे ऐसे चीजें क्रूड ऑयल से बनाई जाती है। वेसलीन, अलकतरा, जो भी चीज है जिससे बनाया जाता है। मेन तो चीज है इसमें से पेट्रोल डीजल दोस्तों, क्योंकि पेट्रोल डीजल
रहेगा तभी फैक्ट्री में सामान बनेगी और फैक्ट्री से सामान बनाकर किसी गाड़ी वाहन के वजह से केरला में लाया जाएगा। फैक्ट्री जो हरियाणा, पंजाब, लुधियाना, दिल्ली में स्थित है, उसमें जो भी प्रोडक्शन होता है उसको गाड़ी के द्वारा प्रोडक्शन को उठाकर केरला में, तमिलनाडु में, आंध्रा में, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश सब जगह ले जाया जाता है। और वाहन किस चीज से चलता है? वाहन ईंधन से चलता है और वाहन को चलाने के लिए ईंधन चाहिए और ईंधन के रूप में पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज जबकि पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है, अब जबकि वही चीज महंगा हो गया है तो अब वाहन से जिस वस्तु को ढोकर लाया गया तो उस महंगाई का मार उस वस्तु पर भी पड़ेगी। इसलिए कि भैया हम 100 रुपया के डीजल पहले 80 रुपया के डीजल लेते थे, उतना में हम 1 किलोमीटर चलते थे, अब उसी डीजलवा को हम 80 रुपया वाला डीजलवा को कितना में 100 रुपया में ले रहे हैं 1 लीटर का। ठीक है, इसी तरह किसी किसी राज्य में 110 120 रुपया हो गया है डीजल पेट्रोल का दाम, मतलब कि हाई हो गया है। तो इस प्रकार महंगाई बढ़ता है। तो क्रूड ऑयल दोस्तों $140 पर गैलन पड़ रहा है, बैरल पड़ रहा है, जिसका ध्यान सीधा मतलब कि भारतीय गवर्नमेंट ने बजट में नहीं रखा था। वे सोचे थे चलो 80-90 का अभी पड़ रहा है, $80-90 पर बैरल पड़ रहा है या $102-4 जो भी है, उस वक्त से हिसाब से उसका बजट लगाया और बजट में उसका उतना ही पैसा जोड़ा, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ रहा है और महंगाई बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो दोस्तों पहला बताया एक शेयर मार्केट यानी स्टॉक मार्केट की क्राइसिस का कारण वार, दूसरा क्रूड ऑयल, जब से वार शुरू हुआ तब से क्रूड ऑयल महंगा हो गया और जब क्रूड ई सब मतलब समस्या आया तब विश्व के जितने भी देश है उस सब देशों के पास उसके अपने स्पेशल बैंक होते हैं। जैसे भारत के पास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, भारतीय रिजर्व बैंक। या दोस्तों, तो वे लोग क्या करते हैं, जब देखते हैं ये सब प्रॉब्लम हो रहा है तो वे लोग डिसाइड कर लेते हैं कि हम किसी वस्तु का 5 रुपया रेट है उसका हम 7 रुपया कर देते हैं या 10 रुपया कर देते हैं। तो इस प्रकार जब रेट बढ़ जाता है तो ये लोग खुद अपने अनाउंसमेंट करते हैं या उन सब चीजों को पर फोकस करते हैं कि इनका रेट बढ़ा दिया जाए। और जब रेट बढ़ेगा तो हमारे और हम और आप जैसे पब्लिक और आम आदमी पर क्या असर उसका पड़ता है? उसका असर यही पड़ता है, उसका पॉकेट, उसका मार सीधे हमारे पॉकेट पर आता है। अब हम डेली कमाते हैं मात्र 300 रुपया, 300 रुपया कमाते हैं और यहाँ पर सब कुछ को महंगा कर दिया गया, महंगा कर देगा, हमारा मजदूरी है तो बढ़वे नहीं किया। अब देखिए हम कमाए 300, खर्चा अब हमारे घर में पहले 200 में हो जाता था, अब 300, अब 200 में हो जाता था, अब 400 लगा रहे हैं तो नहीं हो रहा है। ठीक है, अब पहले 300 कमा कर 100 रुपया बचा लेते थे, 200 रुपया का एक दिन का खर्चा आता था, बीवी बाल बच्चा जो भी है, दवा दारू कपड़ा लता जो भी है, खाना पानी, उसमें हमारा दारू शराब जो चीज भी है उसमें हम 200 में कर लेते थे, तो फिर भी हमारे पास कितना 100 रुपया बच जाता था, 100 रुपया यहाँ पर बच जाता था। तो अब क्या हुआ कि जब हम 200 में 300 कमा कर 100 बचा लेते थे और 200 में मार्केट भी कर लेते थे, अब उसी यही 200 रुपया हमारा 400 में कन्वर्ट हो गया कि 400 रुपया लाइएगा तब आपका पूरा एक दिन का खाना पानी, दवा दारू शराब जो भी है, जो चीज है, कपड़ा लता, बच्चों का पढ़ाई लिखाई होगा, तो अब 400 बढ़ गया। तो हम सोचेंगे अरे ससुराई तो बढ़ गया, बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ गया, तो हम सोचेंगे चलो अब काम करते हैं। यहाँ पर 400 में जो काम हो रहा है, अब मतलब मान लीजिए एक बैग हमको सामान पहले 200 में मिलता था, ठीक है, वही एक बैग व सामान आपका कितना मिल रहा है? 400 मिल रहा है। तो अब हम इसको क्या करेंगे? 0 बटा सन्नाटा करना शुरू करेंगे और 0 बटा सन्नाटा में हम इसको आधा कर देंगे। सोचेंगे चलो 1 किलो आलू ना ले चल के आधा किलो आलू ले चलेंगे, एक लीटर तेल ना ले चलकर 200 ग्राम तेल ले चलेंगे। तो इस प्रकार हम पैसा बचाना शुरू, हम और गरीब, हमारे और आप के जैसे गरीब आदमी पैसा बचाना शुरू करेंगे। अब देखिए पैसा बचाने के चक्कर में हम क्या करेंगे, मतलब कि पैसा बचाना शुरू करेंगे जो हमारे आने वाले समय में काम दे, या महंगाई को देखकर जो भी रीजन है उसको देखकर हम क्या करेंगे, पैसा बचाना शुरू करेंगे, जिससे पैसा, लेकिन हालांकि हम बचा पा नहीं रहे हैं, पैसा बचता नहीं है, लेकिन हम बचाने की कोशिश करेंगे, एडजस्टमेंट की कर रहे हैं, मतलब करना शुरू करेंगे। और जब एडजस्टमेंट करना शुरू कर देंगे तो वहां पर होगा क्या कि यहाँ पर देखिए ऑलरेडी उन सारी कंपनियों का शेयर गिरना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसके प्रोडक्ट बिक नहीं रहे हैं। ठीक है, अगर तेल, जो कंपनी तेल बनाती है, अगर उसका तेल में 1 किलो के जगह पर एक माने इतना ग्राम की जगह पर आप 200 ग्राम लीजिएगा तो उसका 800 ग्राम तो स्टॉक हो गया कि नहीं हो गया, कंपनी गोदाम में पड़ा रह गया। तो इस प्रकार उसका ये प्रोसेस लगातार सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, तो हमने आज इस वीडियो में पूरी की पूरी बातें समझाने की कोशिश की दोस्तों कि ये आखिर यह शेयर मार्केट क्राइसिस चल क्यों रहा है, हो क्यों रहा है दोस्तों। तो मेन मुद्दा वही है, वार है, क्रूड ऑयल महंगा हो गया और रिजर्व बैंक के द्वारा रेट को पकड़ लिया गया, उसको बढ़ावा दे दिया गया, और जब बढ़ावा दे दिया गया तो पब्लिक के पॉकेट पर सीधा मार पड़ा और पब्लिक
मालिक ने सोचा कि भाई इस सामान को हम पूरा 1 किलो ना लेकर आधा किलो लेंगे। अब इसी प्रकार पूरी मतलब पूरा जो भी लोग है, गरीब लोग है, 70%, 80%, 10%, 5% जो भी लोग है, उन्होंने कटौती करना शुरू किया। जब कटौती किया तो कंपनी का प्रोडक्ट मार्केट में नहीं बिका, और जब मार्केट में प्रोडक्ट नहीं बेचा तो उसका शेयर कैसे बढ़ेगा, उसका शेयर भी डाउन जाना शुरू हो जाएगा। इस प्रकार अब शेयर होल्डर जितने भी होंगे वे क्या करेंगे। अब देखिए इसमें मेन क्या बात होता है, इस बोर्ड को थोड़ा मिटा लेते हैं। शेयर मार्केट में बहुत तरह से ट्रेडिंग किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए इंट्राडे ट्रेडिंग होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग चलता है, डिलीवरी चलता है, डिलीवरी चलता है, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन ट्रेडिंग चलता है, ऑप्शन ट्रेडिंग चलता है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे ट्रेड किया जाता है, ठीक है। अब इन्वेस्टर जो भी है यहाँ पर शेयर मार्केट के जो भी इन्वेस्टर है, जो चीज भी के मतलब इन्वेस्ट किया होता है, जो भी इन्वेस्टर होता है इंट्राडे में, ऑप्शन में, फ्यूचर में, जो चीज में भी वो ट्रेडिंग किया होता है, उस ट्रेडिंग से वो सोचता है कि भाई शेयर मार्केट डाउन जा रहा है। अब शेयर मार्केट, उसको अंदाजा लग जाता है कि शेयर मार्केट डाउन जाने वाला है, तो वह क्या करता है कि अपना शेयर का कुछ पैसा निकालना शुरू कर देता है। और जब वो शुरू कर देगा तो ऑलरेडी है कि जब सेल आउट होता है, देखिए दोस्तों शेयर मार्केट का मेन फंडा है, जब उसमें आप शेयर खरीदिएगा, लोग लगातार शेयर्स खरीद रहे हैं किसी भी कंपनी का, तो जब लगातार शेयर्स किसी भी कंपनी का खरीदेंगे तो उस कंपनी का शेयर लगातार ऊपर जाता है, यानी पोर्टफोलियो आपका ग्रीन हो जाएगा, वो शेयर का जो वैल्यू है वो बढ़ता जाएगा, लगातार ऊपर जाएगा, यानी मतलब कि शेयर्स का प्राइस बढ़ते जाएंगे। अगर वही लोग जब सेल आउट करना शुरू करेंगे, जब उन्होंने क्या किया, बाई किया, लोगों ने जब बाई किया तो शेयर क्या यहाँ ऊपर गया, ठीक है। और जब सेल आउट किया गया, सेल किया गया तो शेयर कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। मेन फंडा यही है कि अगर आप किसी भी कंपनी का लगातार शेयर बेचा जा रहा है, खरीदा जा रहा है, लोग खरीदते जा रहे हैं, खरीदते जा रहे हैं, तो वहां पर लगातार ऊपर जाता है, लगातार ऊपर जाता है। और वहीं जब मतलब किसी भी कंपनी का शेयर बेचा जाने लगता है, तब लगातार वो क्या होता है, गिरने लगता है। तो ठीक वहीं वहां पर हुआ है, जब महंगाई बढ़ने लगा, लोगों ने सोचा कि भाई यूक्रेन रशिया का वार तो थम नहीं रहा है, क्रूड ऑयल महंगा होता जा रहा है, पेट्रोल का दाम आसमान छू रहा है, और जो आरबीआई जो है उन्होंने क्या किया कि बोल दिया कि रेट महंगा कर दो। और प्रोडक्शन तो कंपनी का बराबर कर रही है ना जी, और जब प्रोडक्शन बराबर करे उसका सेल आउट हो ही नहीं रहा है, तो कंपनी आखिर मतलब प्रॉफिट में थोड़ी जाएगी, लॉस में जाएगी। और जब कंपनी लॉस में जाएगी तो उसका शेयर प्राइस भी गिरेगा। अब जब शेयर प्राइस गिरेगा तो ये अंदाजे में लोग, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर लोग हैं, वो ये सोच रहे हैं कि भैया हम जल्दी से अपना पैसा निकाल लेते हैं। अरे भाई 5 रुपया 10 रुपया की बात थोड़ा ही है, 5 रुपया 5 से 10 रुपया की बात नहीं है शेयर मार्केट का खेल खेलना। वहां पर लोग अरबों खरबों में लगाए बैठे हैं पैसा। हाँ भैया, अरबों खरबों में, कईयन करोड़, कईयन लाख, मिलियन में रुपया लगा, 10 मिलियन, 10 बिलियन, इस प्रकार मतलब लोग जो मतलब कि अभी तो 10 मिलियन 20 मिलियन, लेकिन मीडियम जो लोग हैं वो 5 लाख 10 लाख, इस प्रकार वो 5 लाख 10 लाख रुपया लगा के बैठे हैं। अब बताइए, वे लोग सोच रहे हैं कि भाई इतना हमारा पैसा डूब जाए और शेयर वैल्यू जब नीचे जाए तो हम ले लेते, इथे कर लेते हैं, जब बार खत्म होगा अपना पैसा निकाल लेते हैं। जब बार खत्म होता है, क्रूड ऑयल महंगा से सस्ता होता है, और मतलब कि ये सब सही सिचुएशन पर आने की संभावना लगेंगे, तब हम खरीद लेते हैं और उस वक्त हम ग्रो कर जाएंगे। और जाहिर सी बात है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ सोच रहा है, सही सोच रहा है। अब दोस्तों, अब आप भी सोचिएगा कि हाँ शेयर मार्केट में खरीदने के लिए, बेचने के लिए अभी कुछ ठीक है कि नहीं, तो आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो उसमें से खरीदिए और खरीद सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन एक और बात बताओ दोस्तों, इसको शेयर मार्केट के खरीदने के लिए आपको डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ता है, और डीमेट अकाउंट यानी किसी एप्लीकेशन एजेंसी के द्वारा। तो एप्लीकेशन इसके बारे में मैं 2-3 बता दूं है, जैसे कि ग्रो एप्लीकेशन है, ग्रो एप्लीकेशन है, जिसके माध्यम से आप म्यूचुअल फंड में, शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में और बहुत सारे ऑप्शन ट्रेडिंग जो भी कुछ करना है वो कर सकते हैं ग्रो से। दूसरा एंजल वन भी है दोस्तों, इसके बारे में और भी बताता हूँ। एंजल वन है। उसके बाद अप स्टॉक है, अप स्टॉक्स या दोस्तों ये भी है। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे हैं जो कि मतलब कि डीमेट अकाउंट खुलता है, वहां पर ट्रेडिंग किया जाता है। और देखिए दोस्तों, ये सब एप्लीकेशन जो है ना,
इसको आप अगर इसमें डीमैट अकाउंट आप खुलवा लेते हैं और रेफरल से भी आप कमा सकते हैं। आपने अकाउंट खुलवाया, अकाउंट खुलवाने के बाद किसी भी कांटेक्ट वाले को, अपने दोस्त फ्रेंड को इसका लिंक भेजा, अपना रेफरल लिंक, और उसको बोला कि डीमैट अकाउंट खोलो भाई, ठीक है, डीमैट अकाउंट खोल लिया जाए। जब डीमैट अकाउंट खुलेगा तो आपको भी 200-400 रुपया, ये सब एप्लीकेशन कोई 400 देता है, कोई 450 देता है, और एंजल वन तो कभी कभी 5-5 हजार रुपया देता है एक डीमैट अकाउंट खुलवाने का। 5,000 अगर आपको मिलेगा, आपके लिंक से किसी ने खोल लिया, उसको 5,000, और सॉरी आपको 5,000 और उसको 2,000 रुपया, टोटल मिलाकर 7,000 रुपया ये देता है। अप स्टॉक तो ये 1,000 रुपया, 1200 रुपया, 700 रुपया देता है कभी कभी। तो दोस्तों ये एप्लीकेशन है जहां पर आप कर सकते हैं। बहुत सारे और एप्लीकेशन, ऐसा नहीं कि यही 2-3 है, ऐसा हालांकि स्पॉन्सरशिप मुझको नहीं मिला है, लेकिन हम करते हैं तो बता रहे हैं। हम तो यूज करते हैं एंजल वन को, और एंजल वन का पोर्टफोलियो हमारा थोड़ा डाउन जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज के वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।